अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लौंग और दारचीनी यानी जो क्लव लौंग जिसे कहते हैं और दारचीनी जिसको सिनामन कहते हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं। हमें ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये एशियाई खाने जो हैं उनका ये एक अहम जुज़्व है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और पुराने वक्तों से ही बात है कि जो इंडिया पाकिस्तान का इलाका है, जो चाइना का इलाका है, यहाँ के लोग बहुत सेहतमंद रहते थे इन्हीं मसालों की वजह से। और यही मसाले पूरी दुनिया में फिर इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। और ये मशहूर बात है कि बड़े बड़े ट्रेड जो रूट्स थे वो इन मसालों के लिए बने हुए थे, वहाँ भेजने के लिए यूरोप और अफ्रीका के ममालिक में। तो बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो जो लौंग होता है वो क्या होता है कि वो एक पौधे का फूल होता है जिसको हम खुश्क करते हैं। उसको साबुत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पाउडर की शक्ल में भी, यानी उसको हम पीसा भी जा सकता है। और जो इसी तरह से दारचीनी है उसकी लकड़ी होती है, सिनामन की लकड़ी होती है, जिसको बाज़ का तो थोड़ा साबुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन अक्सर हम पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा कि जब लोगों को दांत में दर्द होता है तो उनको कहा जाता है कि आप जो लौंग लें उसको साबुत रखें और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे चबा लें जहाँ पे आपको दांत का दर्द है, तो वो ठीक हो जाएगी चीज़। इसी तरह से इस खानों के अंदर भी ये साबुत भी इस्तेमाल करते हैं और पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। तो लौंग को इस्तेमाल करने की वजह क्या है खानों में? क्योंकि कहा जाता है कि एक तो ये आपको मोटापा से बहुत ज़्यादा बचाता है, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे ज़्यादा तो चांसेस हैं कि आपका वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ जिन लोगों को गैस का मसला होता है, जिन लोगों को डाइजेशन का मसला होता है, जिनका खाना प्रॉपरली हज़म नहीं होता, तो उनको भी कहा जाता है कि जो लौंग का इस्तेमाल है, जो क्लव का इस्तेमाल है खानों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और जो अगर हम दारचीनी की बात करें, सिनामन की बात करें, आपको पता है कि हम इसका कहवा भी बना के पीते हैं, हम इसको दही पे भी डाल के इस्तेमाल करते हैं, हम इसको खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो तमाम लोग जिनके अंदर खुदा न खास्ता इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाए, कि इंसुलिन मौजूद तो हो लेकिन वो काम ना करे, तो जिसकी वजह से फिर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस उनके अंदर जन्म लेती है और फिर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जो सिनामन है, दारचीनी जो है, इसका मुख्तलिफ तरीक़ों से जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आखिरकार आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, मोटापा को भी कम करता है, शुगर जैसा जो मुज़ी मर्ज़ है उससे भी आपको बहुत हद तक निजात मिलती है। और दोस्तों हमारे घरों में एक और चीज़ देखी गई है कि बच्चों को भी माएँ इसका कहवा बना देती हैं, दूध या दही में डाल के दे देती हैं, तो जिसकी वजह से उन बच्चों के दांत कम ख़राब होते हैं, उनमें जो कैविटीज़ है, कीड़ा लगने का जो अमल है वो बहुत कम होता है। सिर्फ ख्याल क्या रखना होता है कि कोशिश करें कि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम हो उनको ये कहवा चाय दही में डाल के मत दें। लेकिन वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से ज़ायद हो, जब इनको दोनों को, यानी आप लौंग को और जो दारचीनी है, इन दोनों को किसी चीज़ में डाल के दे देंगे तो उससे जो दांतों की सेहत है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है इन बच्चों की। और दोस्तों सिर्फ ये बच्चों की बात नहीं है, बड़े भी अगर मोटापा से निजात चाहते हों, अगर ख़वातीन जो है उनको भी बहुत ज़्यादा बाज़ जो माहवारी का दर्द होता है, पूरे जिस्म में भी दर्द होता है, तो उससे निजात चाहती हों, और हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं पे सोजिश चलती रहती है, इन्फ्लेमेशन चलती रहती है, हमें दर्दें रहती हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी अगर आप मुँह निहार एक गिलास नीम गर्म पानी के अंदर लौंग डालें, थोड़ा सा डालना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, चुटकी के बराबर डालना होता है इसका पाउडर, और इसी तरह से दारचीनी का पाउडर, और वो रोज़ाना इस्तेमाल कर लें, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें, तो इन जो तमाम चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और आप मोटापा का कम से कम शिकार होते हैं, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को ये ज़्यादा कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की सोजिशों को कम कर देता है, जिस्म में दर्दों को कम कर देता है। तो इन दोनों को सुबह मुँह निहार का इस्तेमाल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तवानाई मिले, एनर्जी मिले, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा हर वक्त थकावट का सामना ना करना पड़े, तो आप जो फल खाते हैं आप उसके साथ भी थोड़ा सा छिड़क सकते हैं इन दोनों के पाउडर्स को। इसको दही में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका कहवा पी सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपके अंदर फौरी तौर पर एनर्जी आती है, आपके अंदर वो जो एक कैफियत होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हुए दिन में आपको बोझलपन का एहसास होता है, तो वो बोझलपन का एहसास कम से कम हो जाता है, जिससे ये आखिरकार आपकी तबीयत की बहाली की वजह बनता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये आम नज़र आने वाले दो पाउडर जो हैं, दो मसाला जात जो हैं, वो कितनी खूबियों के हामिल हैं। चाहे वो शुगर के कंट्रोल का हो, चाहे वो आपके मोटापे के कंट्रोल का हो, आपके खाने के बाद आपकी गैस, तेज़ाबियत, इंहिज़ाम का जो मसाइल होते हैं वो हों, आपके बच्चों के मुंह में बनने वाली कैविटीज़ अगर उनकी उम्र 5 साल से ज़ायद है तब, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपकी बीमारियाँ होती हैं उनके अंदर ये कुदरती तौर पर आपकी मार्केट और घरों में पड़े हुए दो मसाला जात का
दिन में एक बार इस्तेमाल और कम इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। जब आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी मसाइल फिर अलहदा से जन्म लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस हद तक ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको पता है मेरे 3 चैनल्स हैं और तीनों चैनल्स पे मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ऊपर कॉपी लिंक आ जाएगा, लिंक को कॉपी करें और पेस्ट कर दें कहीं पे भी, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।